Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरकार अपनी जनता के लिए कई नई स्कीम्स लाते रहते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। ऐसे स्कीम्स मेडिकल, एजुकेशनल, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा निकाली जाती रहती है। मगर क्या इन योजनाओं का सही तरीके से सही समय पर क्या जनता को इनका लाभ मिल पाता है? जी नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी महिला की दुख भरी दास्तां बताऊंगी जिसमें उन्होंने अपनी सगी बहन को खो दिया सिर्फ एक राशन कार्ड ना होने की वजह से। वह आयुष्मान भारत योजना पाने से वंचित रह गई। तो चलते हैं हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं और उन्हीं महिला से उनकी आप बीती सुनते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं सीतामढ़ी जी से मिलने, जो बकुलतला की निवासी है, जिनकी आप बीती काफ़ी दुखद है। उन्होंने हमसे कल जीबी पंत अस्पताल में मुलाकात की थी और हमें हमारे चैनल को, हमारे माइक को देखकर उन्हें लगा कि शायद वो अपनी बातें, अपनी दुख भरी बातें हमसे बताएंगी तो शायद उन्हें कुछ सहारा, कुछ मदद मिल जाए। काफ़ी दुख के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सीतामढ़ी की बहन जो थी, उनका हाल ही में देहांत हुआ है चेन्नई में। सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से और काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए किसी न किसी तरीके से सीतामढ़ी जी चेन्नई तो पहुंच गई, मगर अपनी बहन की जान को नहीं बचा पाई। ये सारी बातें और उनकी क्या क्या तकलीफ़ें थी, इन सारी बातों को चलिए हम सीधा सीतामढ़ी जी से ही बात करते हैं और सीधा जानते हैं कि उनको इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम सीतामढ़ी है। मैं बकुलतला की हूँ। दीदी डिगलीपुर में रहती थी, वहाँ से दीदी का रेफ़र जीबी पंत अस्पताल में हुआ था। होने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला तो मैं आई दीदी को ट्रीटमेंट देखने के लिए, साथ देने के लिए। तो यहाँ से आयुष्मान भारत के मतलब कुछ भी मदद नहीं मिला। मतलब डॉक्टर बोले कि इनको चेन्नई मतलब रेफ़र कर दिया जाएगा, तो रेफ़र के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड चाहिए। तो मैंने बनाने की कोशिश की पर हुआ नहीं। 15-20 दिन लग गया दीदी को यहाँ रख कर। फिर एक सर के ज़रिए पता चला कि रशीद भाई है, उनसे मिलो, वो कुछ मदद करेंगे। तो कौन रशीद भाई? रशीद जो NGO चलाते हैं, मुझे उतना पता नहीं। अच्छा, जो राशन रशीद के नाम से जो जाने जाते हैं, उनसे मिलिए आप। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. उनके बारे में मुझे बताया गया कि उनसे मिलिए तो कुछ मदद करेंगे वो लेने में। तो तब तक 15-20 दिन हो चुका था। तो दीदी का मतलब दिन मतलब तबीयत ख़राब हो रहा था। तो तब तक दीदी कहाँ पर थी? हॉस्पिटल में ही थी, जीबी पंत अस्पताल। तब तक मैं पैसा का इंतज़ाम कर रही थी। यहाँ वहाँ से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा था, यहाँ वहाँ से। फिर उसके बाद में राशन रसीद जो है सर, वो हमारा टिकट करवाए कि तुम चले जाओ करके। तो 5,000 रुपया ही हाथ में था, मैं वो लेके चले गई। जाने के बाद वहाँ में भी बहुत सारा मुश्किल होना पड़ा, वहाँ पेमेंट करना पड़ा, पैसे नहीं थे। फिर यहाँ से इन लोग डोनेशन करके भेजे कि और किसी को उन लोग अपना तकलीफ़ बताए कि यहाँ एक पेशेंट है, अटेंडर दोनों गए हैं, उनके पास खाने का कुछ भी चीज़ नहीं था खाने का हमारे पास में। अगल बगल के जो पेशेंट है, एक दो भी 200-500 रुपये मुझे दिए थे कि तुम अपना कुछ खा लो वहाँ जाकर, मतलब कैसे करोगी दीदी का देखभाल, पैसा नहीं है बिल्कुल, ऐसा बोले। फिर मैं वहाँ गई, मत कहीं कभी गई नहीं थी, मैं अकेली लेके गई, एकदम सीरियस पेशेंट लेके गई। फिर 18 तारीख को दीदी का देहांत हो गया। मतलब पहले लेके आते तो शायद जान बच जाता, बोले तो आयुष्मान भारत में ही देरी हो गया सर। यहाँ जीबी पंत से आप लोग को रेफ़र किया था चेन्नई?
चेन्नई के लिए रेफ़र लिखे थे, पर आयुष्मान भारत से रेफ़र नहीं हुआ। हम अपना अरेंजमेंट करके पैसा के लिए बहुत सारा जगह से भागा दौड़ी करी, फिर वो राशन रसीद सर है वो मेरा हेल्प करे कि टिकट हम करवा देंगे, आप जाइए। तो उन्होंने बताया मेरे बीमार दीदी के बारे में कि उनका कोई देखने वाला नहीं है, कि आप लोग कोई हेल्प करने वाला है तो आगे आइए। तो कोई 2000 5000 ऐसा करके 15-20 हज़ार जमा करके फिर उन लोग यहाँ से भेजते थे अकाउंट में। फिर उसी से मैं खाना पानी जो है वो अपना खाती थी। फिर दीदी को ला भी नहीं पाई वापस। आपकी दीदी को किस तरह की क्या तकलीफ थी आपकी दीदी को? दीदी को कैंसर थी जी, कैंसर बढ़ गई थी। और आयुष्मान भारत की तरफ से आपको सहायता क्यों नहीं मिली? क्या कारण था नहीं मिलने का? इनकम सर्टिफिकेट पूछे और राशन कार्ड पूछे तो वो बनाने में लेट हो जाएगा, दीदी के पास नहीं था, लेट हो जाएगा। इसके वजह से ही मतलब 15-20 दिन यहाँ लेट हो गया। अगर पहुँच जाते तो शायद दीदी का जान बच सकती थी, डॉक्टर ने कहा था वहाँ में। थोड़ा लेट हो गया, पहले ले आते तो। आपकी दीदी कितनी उम्र की थी? 48 ईयर्स की थी। सीतामणि जी, ये थोड़ी ताज्जुब की बात है, आप लोग यहीं के बाशिंदे हो, यहाँ के लोकल हो? जी लोकल हैं, हम यहाँ के लोकल ही है। आपकी दीदी के पास लोकल सर्टिफिकेट वगैरह है? लोकल तो नहीं है, शायद नहीं बनाई। क्यों नहीं बनवाया आप लोगों ने? वो तो नहीं पता सर, दीदी नहीं बनवाई थी लोकल। देखिए, बात आपकी बहुत दुखद है और मैं आपसे पूरा सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन कानून के भी अपने तरीके होते हैं, नहीं? उनके वो भी आपसे कुछ मांगे रखते हैं कि भाई हम भी, क्योंकि ये जो कानून में जो बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, इनके भी अपने कुछ लिमिट्स होते हैं। उन लिमिट्स को नज़रअंदाज करके वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका आयुष्मान भारत के लिए अगर सर्टिफिकेट बनाना भी है तो उस आयुष्मान भारत के लिए जो ज़रूरतें कागजात हैं, अगर वो आप नहीं दे पाओगे तो वो पर्सनल लेवल पे तो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे ना। हाँ जी, तो आपको वो सब चीज़ें 48 साल हो गई हैं, अगर आपकी दीदी के पास राशन कार्ड नहीं है, मतलब थोड़ी ताज्जुब सी बात ज़रूर है। क्योंकि देखिए, हम गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं भी रहे, अभी टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन, आपके पास भी स्मार्टफोन ही है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि कानून, सरकार की क्या क्या चीज़ें, जैसे बिना आधार के आज आप कहीं कुछ नहीं कर सकते हो। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा सरकार से तो हम सब ने आधार बनवाया। पैदा होते बच्चे का भी हम लोग आधार बनवा देते, क्योंकि मालूम है कि कल को कहीं आना जाना पड़े तो आधार के बगैर कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। मैं देखिए, आप गलत मत लीजिए, मैं टोटली आपसे पूरी वो रखता हूँ, और मैं DHS से और मैं अंडमान प्रशासन से हर किसी से विनती करूंगा आपके लिए। ये हो सकता है ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो लोग आपके दुख भरी बातें और आपके साथ जो भी आप बीती हुई है इसको वो सुनेंगे, वो जानेंगे, और इन फ्यूचर में शायद इसमें कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इन कागजातों का भी काफ़ी अहमियत है हमारे जीवन में। हम एक समाज में रहते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है नहीं? हाँ, हमारी आइडेंटिटी हो गई, हमारा लोकल होना यहाँ का हो गया, हमारा राशन कार्ड हो गया, है नहीं? ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। तो सर, बिना राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के बिना आयुष्मान भारत से रेफ़र नहीं किया जा सकता सर। इमीडिएटली अगर उनको मतलब रेफ़र किया गया है, उसको जाना ही है, अर्जेंट उसका जान बचाना है, तो सर उस समय के लिए कुछ सरकार नहीं कर सकती कि इनका राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड के बिना वो जाए, रेफ़र नहीं हो सकता सर। यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उनको बनाने के लिए लेट लगेगा और पेशेंट की हालत एकदम ख़राब हो रही है, तब सरकार क्या करे इस समय? उनकी जान बचाए या फिर राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट के पीछे भागे सर? एकदम सही बात, यही इसीलिए मैंने कहा कि मैं भी खुद देखिए, जब जिनके पास ये सारी बातें पहुँचनी है उन तक अगर बात पहुँचेगी तो शायद कुछ तब्दीली ज़रूर होगी। मैं खुद इस बात से सहमत करता हूँ कि देखिए, इमरजेंसी में और कुछ कारणों से अगर ऐसे सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं, इनका मूल्य हमारे जीवन से ज़्यादा तो नहीं है नहीं? तो क्या कुछ ऐसे रास्ते ज़रूर निकलने चाहिए कि ऐसे इमरजेंसियों में तुरंत से तुरंत उनका राशन कार्ड भी बनवाया जाए, उनके जो ज़रूरत कागजात हैं वो भी बनवाया जाए। जब बंदा यहीं का है तो थोड़ी जल्दी से वेरिफिकेशन वगैरह हो और बंदे की ये सारी चीज़ें बने। हम डेफिनेटली सरकार से इन चीज़ों की वो करेंगे और मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखता हूँ। तो आप अभी क्या चाह रही हैं?
सर मैं चाह रही हूँ कि आगे इन फ्यूचर मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। और आयुष्मान भारत अगर बन भी जाता तो उन लोग पैसा हाथ में कुछ पैसा नहीं देते, जैसे कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि मैं कुछ खाऊं, बाहर से पीऊं ऐसा, या रास्ता में कुछ जाने का समय खाना तो पड़ेगा ही मेडिकल पहुंचने तक का, वैसा 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था। बिल्कुल उस पैसा था ही नहीं कि अगल बगल वाले दिए 200-500 और यहाँ से रशीद सर जी दिए 5,000 रुपया, वो पैसा मैं लेके गई। तो आयुष्मान भारत का अगर कार्ड बन जाता है किसी का भी तो उनको हाथ में 10,000 5,000 देना चाहिए कि ट्रीटमेंट होने के बाद में देते हैं, ऐसा मतलब पता चला है कि ट्रीटमेंट होने के बाद में मिलता है पैसा। तो पहले अगर पैसा होता तो हम अपना पैसा लेके चले जाते ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या आयुष्मान भारत की तरफ से अगर कार्ड आपका बन जाता तो सरकार की तरफ से आपको पैसे की भी मदद मिलती है? पैसे की मदद मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद में बहुत सारा बिल जमा करना होता है, तो वो पैसे रिकवर हो जाते हैं? रिकवर होता है। तो उसके पहले तो हाथ में अपने पास तो पैसा कुछ भी नहीं रहता है जाने के लिए, हाथ खर्चा के लिए। तो वो पैसा सरकार मतलब दिलाए जाने से पहले, जो भी अगर यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं मुख्य भूमि तो उनको मतलब 10,000 5,000 जो भी है अपना खर्चा दे हाथ में पहले, ना कि आने के बाद। और कुछ मांग आपकी सरकार से और कुछ आप सरकार से कहना चाहती हैं? अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से या DHS से, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और अस्पताल से? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस बीमार के बारे तो सर पता मतलब एंड टाइम में पता चलता है कि इनको रेफ़र किया जा रहा है, और उसी टाइम में पता चलता कि इनको राशन कार्ड नहीं है, तो उस समय हम राशन कार्ड के पीछे ना भागे और मतलब पेशेंट के मतलब जो ज़्यादा ध्यान दे और उनको रेफ़र इमीडिएटली करना चाहिए। अंडमान के जो है जो राशन रसीद है वो सर वहाँ हमारे चेन्नई में उनके जो दोस्त थे उनको कॉल करके मेरे हेल्प के लिए भेजा 3 लोगों को, और क्रियाक्रम अंतिम संस्कार करने तक का मेरे साथ में थे। और अंडमान आने के लिए भी उन्होंने टिकट कराया, सारा रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का सब कुछ किया। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो चेन्नई में मेरे साथ में सुबह से शाम तक भूखा प्यासा मेरे साथ में थे। और कौन? रशीद भाई? रशीद भाई के जो दोस्त थे 3 लोग जो उनके दोस्त थे उन्होंने ही सारा कुछ किया। सर यहाँ से कांटेक्ट कर रहे थे और हमें बॉडी भी नहीं मिल रहा था कि सर यहाँ से फिर कांटेक्ट करके फिर हमें बॉडी दिलवाया। बहुत बहुत मदद की राशन रशीद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। गॉड थैंक्स, उसके लिए मैं हर टाइम प्रे करूँगी कि मतलब लोगों की मदद करें और हम भी उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। सीतामणि जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सीतामणि जी को सुना जो बकुलतला के निवासी हैं और उनकी बहन जो है माया बंदर के करमाटांग क्षेत्र में रहती थी, तो काफ़ी परेशानियों और बीमारियों से जूझ कर इनकी बहन जब काफ़ी सीरियस हालात में हो गई थी तो इन्होंने अपनी बहन को यहाँ पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में एडमिट कराया था। वहाँ पे उन्हें अस्पताल से उनको चेन्नई रेफ़र किया गया। अब सीतामणि जी का ये कहना है कि क्योंकि ये गरीब तबके से बिलोंग करती है, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का, तो ये सरकार से यही मांग कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन DHS से यही मांग कर रही हैं कि वो अपनी गलती मान रही हैं कि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मगर उनका ये मांग है कि उस समय में सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ करे कि फटाफट उन सर्टिफिकेट्स के बनाने का कुछ इंतज़ाम हो ताकि उनके इलाज में रुकावट ना हो और एक जान बच सकती थी। सीतामणि जी का ये कहना है कि वहाँ के चेन्नई के डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर थोड़ा पहले आ जाती तो शायद इनका जान बचाया जा सकता था। और सीतामणि जी का कहना है कि पहले वो इसलिए नहीं पहुँच पाई, एक तो उनके हाथ में कुछ पैसा नहीं था और दूसरी बात कि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तभी उन्हें आयुष्मान भारत की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली। उसके अलावा सीतामणि जी ये भी कह रही हैं कि आयुष्मान भारत का कार्ड अगर हो भी जाता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास जाने के पैसे कहाँ से आएंगे। जैसे फ़्लाइट के टिकट्स हो गए, वहाँ पे इलाज के शुरुआती दिनों में जो खर्चा होता है वहाँ रहना खाना पीना इसका वो कहाँ से लाएंगे। तो उनकी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस समय के लिए उनको दिया जाए ताकि वो आराम से वहाँ पहुँचे, खा पी कर रहें और अपने परिजनों का इलाज भी करवा सकें। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम इस बात को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, तभी हमने सीतामणि जी से मुलाकात की, उनकी पूरी बातों को सुना
और हम आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ भी सजेशंस देना है तो कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ऐसे सिचुएशंस में लोग क्या करें, या हमसे डायरेक्ट संपर्क करें, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स में कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि ऐसे सब सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है, ताकि हम इन फ्यूचर आगे भविष्य में अगर ऐसे कोई भी केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उनको सही रास्ता दिखा पाएँ। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने सीतामढ़ी जी की कथन सुनी, जो कि काफ़ी दुखदाई है, और हमें भी बड़ा अफसोस है कि गरीबी के कारण उन्होंने अपनी सगी बहन को खो दिया। वहीं दूसरी ओर राशन रशीद फाउंडेशन के रशीद जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमेशा की तरह एक ज़रूरतमंद की मदद के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आप सभी से गुजारिश करती है कि ज़रूरी कागजात को हमेशा सही तरीके से और पूरी तरीके से बनवा कर रखें, ताकि ज़रूरत के समय पर सही योजनाओं का आप सभी लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा देती हूँ। नमस्कार।